नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। श्री महाकाल महालोक के समीप स्थित त्रिवेणी संग्रहालय में एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती को लेकर पहुंचा। इसकी सूचना हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने युवक को महाकाल पुलिस के हवाले कर दिया। युवती भोपाल से उज्जैन आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा देने आई थी। उनके परिजनों के आने तक युवती को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। वहीं युवक पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। दरअसल बड़नगर का रहने वाला जावेद मंसूरी भोपाल की हिंदू युवती को लेकर त्रिवेणी संग्रहालय पहुंचा था, जिसकी सूचना मिलने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल पुलिस को बुलाकर पूछताछ की तो युवक ने बताया कि युवती उसकी दोस्त है। दोनों ने भोपाल में साथ में एमएससी किया है। वह युवती को उज्जैन स्टेशन से परीक्षा दिलवाने लाया था, लेकिन एग्जाम में समय था, इसीलिए म्यूजियम घूमने आ गए। इसके बाद पुलिस ने युवती को उसके परीक्षा केंद्र इंदौर रोड स्थित प्रशांति कॉलेज भेज दिया। उसके परिजनों को बुलाया गया है, लेकिन वह शादी में यूपी गए हैं, इसीलिए युवती को फिलहाल वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। परिजनों के आने के बाद युवती को उसके सुपुर्द किया जाएगा। युवक पर एक धारा 151 के तहत कार्यवाही की गई है। इधर हिंदू जागरण मंच ने इस मामले में पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उक्त युवक के आने के उद्देश्य की गंभीरता को समीक्षा कर जांच की जाए। महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल के अनुसार युवती को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। परिजनों को सूचना दे दी है। वह किसी शादी में यूपी गए हैं। वहां से आने पर युवती को उनके सुपुर्द किया जाएगा। युवक पर धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। कोटिमैल का शाही लुक अब नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे देश का अद्भुत वीर भारत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत इसका काम शुरू कर दिया गया है। कोटी पैलेस को वीर भारत संग्रहालय बनाने के लिए स्मार्ट सिटी ने पहले चरण के तहत 28 करोड़ रुपए से पैलेस का पुराना स्वरूप लौटाने का ठेका 2 कंपनियों ने मिलकर लिया है। नई दिल्ली के आर्किटेक्ट मैसर्स धरोहर ने इसकी डिजाइन तैयार की है। वीर भारत न्यास इसे संग्रहालय बनाएगा। ठेकेदार कंपनी द्वारा कोठी पैलेस के अंदर काम शुरू कर दिया गया है। मजदूरों द्वारा पुराने समय के निर्माण पर किए गए प्लास्टर को उखाड़ा जा रहा है। इस काम में अभी काफी वक्त लगने की संभावना है। लोकायुक्त कार्यालय अभी भी शिफ्ट नहीं है। कोठी पैलेस में प्रशासनिक संकुल भवन के एंट्री पे पास चल रहे लोकायुक्त कार्यालय के प्रशासन अब तक दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सका है। यह कार्यालय अभी भी यहीं संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान की सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट से अब जमकर बवाल मच रहा है। इस पोस्ट में नूरी खान ईद की बजाय होली पर बेजुबान जानवरों को सबसे अधिक काटे जाने की बात कह रही है। उनका कहना है कि होली पर मटन की खपत में लगभग 600% की वृद्धि बकरा काटने वालों के यहाँ बढ़ जाती है। जो मटन 4000 क्विंटल प्रतिदिन की तादाद में बिकता है, वह होली पर 20,000 प्रति क्विंटल की तादाद में बिकने लगता है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वह देश के संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होने के साथ ही खाने पीने की चीज़ों का चयन अपने हिसाब से करने की बात कहती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बेजुबान जानवरों को सिर्फ ईद पर ही नहीं बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी खपत में लगभग 600% की वृद्धि होली के समय बकरा काटने वालों के यहाँ बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान ने वीडियो में कहा कि ईद के मौके पर बेजुबान जानवरों को मारने और धर्म की बात की जाती है, लेकिन याद रहे कि भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू धर्म के लोग भी मांसाहारी हैं। वीडियो में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में देवी काली को बकरे की बलि देने, नागपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय द्वारा ग्राम देवताओं को बलि देने, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बकरे की बलि, राजस्थान में भैरव बाबा और माँ शीतला को राजपूत परंपराओं के अनुसार बलि देने जैसी बातें कही गई हैं। इस वीडियो में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान यह भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात हुई थी। हम लोग साथ खड़े थे, फिर भी नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। आज यहाँ पर जो मुसलमान रहता है वह हिंदुस्तानी मुसलमान है और इस बात पर हमें फ़ख्र है। शिप्रा में 16 गंदे नालों का पानी मिल रहा है और मुख्यमंत्री माँ शिप्रा की परिक्रमा कर रहे हैं। मांस और मल का गंदा पानी सतत माँ शिप्रा में मिल रहा है। मैं इस पर कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि इससे मेरी भावना आहत हो जाती है। क्योंकि मैं भी उज्जैन की बेटी हूँ। माँ शिप्रा की पवित्रता के लिए मैंने भी आंदोलन किया है। इस और मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। शराबबंदी पर आरोप लगाते हुए कहा, जिस तरह शराब की दुकान शहर से बाहर ले जाना चाहिए थी, वह भी हम सभी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सभी को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। अचानक से मैं आपके बीच मुखातिब हो रही हूँ, लाइव आई हूँ क्योंकि मौजू ऐसा है। मैंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी अपनी ये बात आप सब तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं
उसको पूरे तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर आई हूँ। इस देश के संविधान ने हम सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, यानी कि अपनी इच्छा के मुताबिक हम धर्म का पालन कर सकते हैं। हम उसी संविधान के अनुरूप अपनी इच्छा से खाने पीने की चीज़ों का चयन कर सकते हैं। उसी संविधान के अनुरूप हम बोलने की आज़ादी हमें दी गई है, घूमने की आज़ादी हमें दी गई है। लेकिन लगातार संविधान की धज्जियां इस देश में उड़ाई जा रही है। बात होली, ईद या दिवाली की नहीं है, बात उस जहर और उस नफरत की है जो कि इस देश की रगों में और आने वाली नस्लों में फैलाया जा रहा है। मैं जितने भी कमेंट्स आए उसमें मैं खुद सहमत हूं कि हिंसा नहीं होना चाहिए, बेजुबान जानवर को नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ ईद पर? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जब होली का त्योहार आता है तो प्रतिदिन जो बकरा 10 या 20 की संख्या में कटता है उसकी तादाद डबल हो जाती, ट्रिपल हो जाती, यानी 25 से 50 बकरे रोज कटने लगते हैं। और अगर मैं रेशो से बात करूं, परसेंटेज से बात करूं, तो 600% की वृद्धि होली के समय बकरा काटने वाले दुकानदारों की बढ़ जाती है। 600 यानी कि जो मटन 4000 क्विंटल की संख्या में बिक रहा होता है, होली के समय वही मटन कम से कम 20,000 क्विंटल की तादाद में बिकने लगता है। उसके बाद अब जब ईद का मौका आया है तो ये कहा जा रहा है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, इनका धर्म है, ये लोग बेजुबान जानवर के साथ ऐसा करते हैं। भारत देश विविधता वाला देश है। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही मांसाहारी नहीं हैं, यहाँ पर कई सारे हमारे हिंदू भाई भी मांस का सेवन करते हैं। और जैसा कि मैंने सुबह भी एक पोस्ट डाली थी जिसको मैं तफसील से आप लोगों के सामने बताना चाहूँगी कि सिर्फ कुर्बानी के वक्त ही बकरे की कुर्बानी नहीं दी जाती, बल्कि भारत वो देश है जहाँ पर हिंदू धर्म की कई जगह पर ऐसी मान्यता है, ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर बकरों की बलि दी जा रही है। मैं आपके सामने सूची प्रस्तुत करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर साफ लिखा है कि शक्ति पूजा, दुर्गा पूजा के विशेष अवसर पर पूर्वी भारत में बंगाल, उड़ीसा, असम काली देवी और दुर्गा जी की पूजा में बकरे की बलि दी जाती है। छोटा नागपुर और झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय है जहाँ पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी बकरे की बलि दी जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में स्थानीय देवताओं के मंदिरों में बकरे की बलि परंपरागत तरीके से दी जाती है। राजस्थान में भैरव बाबा और मां शीतला के दरबार में राजपूत समाज द्वारा भी बकरे की बलि दी जाती है। तो ये जो एक लंबी जो फहरिस्त है जहां जो कि ये बता रही है कि आप क्या खाना चाहते हैं, वो आपका पर्सनल निजी विषय है। आप किस धर्म का पालन करना चाहते हैं वो आपका निजी विषय है, लेकिन इस विषय का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि मटन शॉप पर आप आधार कार्ड कंपलसरी कर दीजिए, सुबह से शाम तक आपकी वहां पर एंट्री हो जाएगी कि किस समाज के कितने लोगों ने वहां पर इसका जो है क्रय किया है। तो मैं सोचती हूँ कि ईद के अवसर पर किसी एक समाज विशेष को कटघरे में खड़ा कर देना, उसे हिंसा से जोड़ लेना, इस्लाम धर्म में कुर्बानी क्यों दी जाती है इसका एक पूरा अपना अलग महत्व है। अपने धर्म का पालन करते हुए वो इस काम को करते हैं, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं करते हैं बल्कि भारत देश में हिंदू भाई जो हैं वहां पर भी बलि देने का कल्चर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम उसकी बलि या कुर्बानी देने लगेंगे, क्योंकि हमें किसी के धर्म का, अपने धर्म का पालन जितनी कट्टरता से करना है उतने ही कट्टरता से सामने वाले के धर्म का सम्मान भी करना है।
मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि किसी एडवाइजरी की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने पड़ोसी का, हम अपने मोहल्ले का, अपने देश का ख्याल रखें। हम हमारे धर्म के अनुरूप कुर्बानी करें और देश की भावनाओं को और किसी दूसरे धर्म की भावना आहत न हो। इसलिए ऐसी तस्वीरें न डालें जिन तस्वीरों में ऐसा लगे कि हम कुर्बानी कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ और अर्थ जा रहा है। उसका एहतियात हमें जरूर रखना है। लेकिन जो झूठे, जो हिंदू धर्म का झूठा नाम लेकर सिर्फ हिंसा भड़काना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि आपने अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड का नाम सुना होगा। 2500 एकड़ में फैली हुई एक ऐसी फैक्ट्री, एक ऐसा उद्योग जिसमें 35 डॉलर से अगर जोड़ा जाए तो 35 मिलियन की मशीनें लगी हुई हैं। 20,000 टन से ज्यादा जो मांस है वो दूसरे देशों में निर्यात किया जा रहा है और 20 से ज्यादा देशों में वो जो है जिसको मैं कह सकती हूँ कि जो मांस है वो निर्यात के रूप में 20 दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है। अगर वास्तव में ये सरकार हिंदूवादी है या फिर इस सरकार के जो अनुयायी हैं वो हिंदूवादी हैं, तो सबसे पहले अल कबीर में जो 100 करोड़ से ज्यादा का उद्योग जहां पर चल रहा है, जहां पर सरकार जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से करोड़ों रुपए वसूल कर रही है, उस पर मेरा पहला सवाल इस सरकार से और इस ऐसे लोगों से जो ईद के त्योहार को और इस तरह की बातों में भटका देना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं होली की बात करती हूँ तो 600% मांस की जो विक्रय की वृद्धि हो जाती है। जहां 4000 क्विंटल बिकता है मटन, वहीं पर उसकी जो संख्या है वो 20,000 क्विंटल हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर मंदिरों के आदिवासी कल्चर की बात करूं तो ऐसे कई सारे मंदिर हैं जिनकी मैंने गिनती आपको बताई है कि वहां पर भी बकरे की बलि दी जाती है। लेकिन किस हिसाब से ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि खाना जरूरी है? कि नहीं, खाना तो किसी के लिए भी जरूरी नहीं है, लेकिन किसी एक धर्म के लिए उसको टारगेट बनाकर इस देश में इस तरह की नफरत की बातें करना वो गलत है। आप क्या खाते हो, आप क्या पहनते हो, आप कहाँ जाते हो, आप किस धर्म को अपनाते हो, ये आपका निजी विषय है। इसको राजनीतिक करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया ने भी एडवाइजरी जारी की है कि इस तरह से गलियों में नहीं काटना है, ये नहीं करना है, वो इसकी जरूरत मुस्लिम समाज को नहीं है। आप दिखा दीजिए कि आप अपने धर्म का भी पालन करेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।